वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है प्लास्टिड्स। आज हम स्टूडियो में प्लास्टिड के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। डिफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, एटाइमोलॉजी, एक्सप्लेनेशन, केमिकल नेचर एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लास्टिड की बात करें, एटाइमोलॉजी, ये प्लास्टिड ग्रीक वर्ड है प्लास्टोस। इसका मीनिंग होता है फॉर्म्ड और मोल्डेड, क्योंकि जो तेलाकाइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ये मोल्डेड की फॉर्म में होता है, तो इसलिए ये ग्रीक वर्ड है प्लास्टोस, मीनिंग फॉर्म्ड और मोल्डेड इसका मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, प्लास्टिड और अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होता है। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होता है और ये फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स में मौजूद होता है, मतलब प्लांट्स में मौजूद होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज। ये हिस्सा लेते हैं जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये प्लास्टिड वहाँ पर हिस्सा लेते हैं। इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस में ये हिस्सा लेते हैं, स्टार्च सिंथेसिस में एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सब में ये प्लास्टिड हिस्सा लेते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक डिफिनीशन। अब अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट्स इन algae में मौजूद होता है ये प्लास्टिड, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट सेलुलर फंक्शन। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हिस्सा लेते हैं जितने भी इम्पॉर्टेंट सेलुलर फंक्शन होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, ये उसमें हिस्सा लेते हैं ये प्लास्टिड। They are composed of a double membrane envelope that surround an inner compartment called stroma. इसके इर्द गिर्द क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन लेयर होता है और एनवलप होता है। और इसके जो इनर कंपार्टमेंट में क्या होता है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। जो इनर साइड पर जो एरिया होता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। विद इन द स्ट्रोमा वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज टेक प्लेस। इस स्ट्रोमा के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक और सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है ये इसमें हिस्सा लेते हैं ये स्ट्रोमा में, इंक्लूडिंग सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, स्टार्च एंड लिपिड्स। ये सब सिंथेसिस कहाँ पर होती है, इस स्ट्रोमा में। तो ये आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यूज। इस प्लास्टिड के इनर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, इसे इस कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, ये सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट, स्टार्च एंड लिपिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, प्लास्टिड आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन इसमें मौजूद होता है। ये प्लास्टिड जो है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना, दैट कंटेन वेरियस प्रोटीन इसमें मौजूद होता है, एंजाइम एंड अदर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन दियर फंक्शन। तो इसके जो लेयर्स होते हैं इसमें प्रोटीन मौजूद होता है, एंजाइम मौजूद होता है और फॉस्फोलिपिड भी मौजूद होता है। ये मुख्तलिफ फंक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये सब केमिकली ये सब इसमें मौजूद होता है इस प्लास्टिड में। दे आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम। इस प्लास्टिड का मतलब ख़ुद का डीएनए भी होता है एंड राइबोसोम भी सेपरेट होता है, विच आर नेसेसरी फॉर दियर रिप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, डीएनए एंड राइबोसोम। डीएनए किस लिए होता है, ताकि रिप्लिकेशन के लिए, मतलब ये खुद कंट्रोल करता है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम होता है। तो ये केमिकल नेचर और केमिकल कंपोजिशन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड होता है, वो कौन कौन से होते हैं अब हम डिस्कस करेंगे, ईच विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जितने भी प्लास्टिड होते हैं इसका मतलब हर एक का एक ख़ास स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्लास्टिड की, सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आर द मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्यों फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसमें जो थैलेकॉइड्स होते हैं ये स्टेक्स लाइक फ्लैट एंड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेनस, इसे क्या कहते हैं, इसे थैलेकॉइड्स कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, विच आर द साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसी वजह से, इस थैलेकॉइड्स की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होते हैं। अब सेकंड नंबर हमारे पास आते हैं, द थैलेकॉइड्स आर सराउंडेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रोमा। इसके इस थैलेकॉइड के इर्द गिर्द क्या होता है, स्ट्रोमा मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, वेयर द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन
फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो यहाँ पर जितने भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यहाँ पर ये होते हैं स्ट्रोमा में, क्योंकि यहाँ पर थिलाकाइड्स मौजूद होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड की अगर हम बात करें, इसमें अमाइलोप्लास्ट भी आते हैं। अमाइलोप्लास्ट क्या होता है? ये भी अ टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्च सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्च क्या होता है? जो स्टोरेज मटेरियल होता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है, क्या में, किस में, प्लांट्स में। और एनिमल में क्या होता है? ग्लाइकोजन। एंड क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट भी अ टाइप ऑफ प्लास्ट होता है विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स। जितने भी पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंट्स होता है, ये क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। ये भी अ टाइप ऑफ प्लास्ट होता है, सच एज कैरोटीनॉइड्स होता है, एंथियोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन, ये सब क्या होता है? ये क्रोमोप्लास्ट ये बनाते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? आर अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है, ये भी टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है दैट आर इन्वॉल्व इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड के लिए ये ल्यूकोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें तो प्लास्टिड और इन्वॉल्व वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे में ये इसका अहम किरदार होता है। एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। तो प्लांट्स एंड एल्गी में क्या होता है? इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ये प्लास्टिड। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, मैंने जिस तरह आप लोग के साथ डिस्कस किया, विच इज़ द प्रोसेस बाय विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है इनटू केमिकल एनर्जी इस क्लोरोप्लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच, एनएडीपीएच में ये कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये काम होता है क्लोरोप्लास्ट का। अगर हम बात करें, दीज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आर देन यूज टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन चीज़ों से ये एनर्जी हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये इन्वायरमेंट से लेते हैं, इन वाटर। तो इस तरह यहाँ पर ये क्या करते हैं? ये सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट करते हैं, एनर्जी इस तरह बनते हैं प्लांट्स में एंड एल्गी में। दूसरा नंबर हमारे पास आता है अमाइलोप्लास्ट की। अमाइलोप्लास्ट की क्या फंक्शन होता है? और रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्च सिंथेसिस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्च जो सिंथेसिस होती है ये अमाइलोप्लास्ट का काम होता है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट होता है। एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल क्या होता है? ये स्टार्च होता है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और एनिमल में क्या होता है? वो ग्लाइकोजन होता है, प्लांट्स में ये स्टार्च होता है। अब क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें, ये इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये क्रोमोप्लास्ट, ये इन्वॉल्व होता है। विच गिव प्लांट इन एल्गी दियर कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स। ये कलर्स देते हैं, जितने भी हम देखते हैं प्लांट्स की कलर, तो एक क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। ये डिसाइड करता है कलर ऑफ प्लांट्स इन एल्गी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है? आर इन्वॉल्व इन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इसका काम होता है एंड सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड की सिंथेसिस करना ये ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है। विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये अमीनो एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है? ये अमीनो एसिड्स होते हैं। ओवरऑल की अगर हम बात करें, प्लास्टिड और एसेंशियल ऑर्गेनेल होता है दैट आर critical for the survival and function of photosynthetic eukaryotes। प्लास्टिड क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है, और ये जितने भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है या कलर होता है, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिस तरह प्लांट होता है, एल्गी होता है, और फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स में ये इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। ये सब मैंने आप लोग के साथ वन बाय वन डिस्कस किया, ये सब फंक्शन होते हैं इस प्लास्टिड की इन इट्स टाइप्स। They are involved in the wide range of metabolic pathways and play a vital role in the energy metabolism and biosynthesis of these organisms। तो ये सब क्या होता है? जितने भी metabolic pathway होता है, energy metabolism, energy production, और ये सब क्या होता है? ये सब में ये प्लास्टिड हिस्सा लेते हैं, और ऑर्गेनिज्म से इससे बहुत फ़ायदा होता है। जितने भी एनर्जी होता है, रिएक्शंस होते हैं, ये सब ये डिसाइड करता है, मतलब इसकी वजह से होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।